देहरादून में स्कूलों को स्मार्ट बनाने की डीएम की पहल के तहत सभी स्कूलों में होंगे डिजिटल ब्लैक बोर्ड। किसी भी स्कूल में जमीन पर बैठकर नहीं होगी पढ़ाई। देहरादून में अखिल भारतीय सत समिति के उपाध्यक्ष ने तीर्थाटन के लिए अलग से मंत्रालय की मांग की। कहा, तीर्थाटन की एक आचार संहिता बननी चाहिए। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के विवाद को लेकर विवाद तेज। संत समाज ने धार्मिक स्थानों से सरकार के नियंत्रण को हटाने की मांग की। हल्द्वानी में भक्त प्रहलाद की करीब 1.25 फीट की मूर्ति टूटने पर हुआ जमकर हंगामा। हिंदू संगठन ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। टिहरी अस्पतालों में डॉक्टरों की सेफ्टी पर प्रशासन अलर्ट। अवेयरनेस के साथ लगाए जा रहे हैं चेतावनी बोर्ड। पौड़ी में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के बयान पर बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी का फूंका पुतला। पौड़ी में संकल्प दिवस के अवसर पर लगाए गए विभागीय स्टॉल। इस मौके पर गणेश गोदियाल ने शिरकत की। ग्रामीण लाभार्थियों को दी गई योजनाओं की जानकारी। उधम सिंह नगर में चलाया गया अनोखा चेकिंग अभियान। लोगों का चालान ना करके उन्हें हेलमेट पहनाया गया। लोगों को हेलमेट पहनने की हिदायत दी गई। उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और उधम सिंह नगर में बीजेपी नेता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला आया सामने। मामले के विरोध में बीजेपी समर्थकों ने किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं खबर जनपद उधम सिंह नगर की, जहां जसपुर कोतवाली क्षेत्र से खबर सामने आई, जहां देर शाम प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर जगदीश ढकरियाल के नेतृत्व में बाजार चौकी पर एक अनोखा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बाइकों पर बिना हेलमेट पहनकर चलने वाले लोगों का चालान न करके उन्हें हेलमेट पहनाया गया और हिदायत दी गई कि हेलमेट का उपयोग करें ताकि लोग सुरक्षित रहें। वहीं कोतवाल जसपुर जगदीश डकरियाल ने बताया कि चेकिंग अभियान चल रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो यहाँ की जनता है और जो नवयुवक लड़के हैं वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, जिसके लिए अभियान चलाया गया, जिससे कि वह लोग अपनी जान मान की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। इसलिए चालानी कार्रवाई ना करते हुए उनको हेलमेट दिया जा रहा है और लगातार ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी और लोगों को जागरूक करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल हमारा ये अभियान चल रहा है चालानों का। तो हम यह देख रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है, जो नवयुवक लड़के हैं बड़े, उन्होंने कभी जो है हेलमेट पहनी नहीं है, तो हमने अभियान चलाया कि इनका चालान से न बचें, आप अपनी जान माल सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। हम चालान ना करते हुए उनको जो है हेलमेट पहनवा रहे हैं। यहाँ पर हमने हेलमेट को बुला लिया और अच्छे ब्रांड का हमने उनको हेलमेट पहना दिया है। चालान नहीं कर रहे, चालान के बजाय हेलमेट दे रहे हैं उनको। बिल्कुल लगातार समय समय पर हम लोग जो है यहाँ चालान करते रहेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करते रहेंगे। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में आधार कार्ड सेंटर पर अवैध वसूली की शिकायत के बाद एसडीएम ने छापामार कार्रवाई की। वहीं किच्छा के तमाम लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि किच्छा में मात्र 2 सीएससी सेंटर हैं। एक सेंटर कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जबकि बीएसएनएल कार्यालय स्थित सीएससी सेंटर में संचालक द्वारा खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा नया आधार कार्ड बनाना और
आधार कार्ड अपडेट करने के लिए 50 और 100 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि केंद्र संचालक द्वारा 200 से लेकर 700 रुपए तक की खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। शिकायत के बाद एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा और तहसीलदार गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर सीएससी सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोई भी रजिस्टर मौके पर नहीं मिला और केंद्र पर पहुंचे लोगों को कोई भी रसीद नहीं दिए जाने पर एसडीएम मिश्रा ने केंद्र संचालक की जमकर फटकार लगाई। एसडीएम मिश्रा ने कहा कि आम जनता का उत्पीड़न और शोषण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच के बाद केंद्र संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुल्क है उससे अधिक शुल्क की धनराशि जो है वसूली की जा रही थी। इसके अतिरिक्त अन्य केंद्रों पर इस प्रकार की भी समस्याएं आ रही थी कि जो लोग इंटाइटल्ड नहीं हैं, जिनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है या जो यहाँ पे आधार इत्यादि काम करने के लिए किसी अन्य प्रकार के काम करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है, इस प्रकार की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। उसके क्रम में एनआईसी की हमारी टीम अभी दस्तावेजों को खंगाल रही है, क्या क्या दस्तावेज इनके द्वारा जारी किए गए हैं, क्या क्या संशोधन किए गए हैं। प्रथम दृष्टिया जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ साक्ष्य सही शिकायतें प्राप्त हुई हैं, गंभीर हैं, उनको देखते हुए अभी इस पे जांच चल रही है। इसके उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। सर, 2 लोग अभी हाँ कुछ लोग यहाँ पे अतिरिक्त कार्य करते हुए मिले हैं। उनका कहना है कि एक व्यक्ति के पास इटारगंज में आईडी चलाने लायक है, दूसरे के पास खटीमा में आईडी चलाने रजिस्टर्ड है। बड़ी जांच का विषय है कि सितारगंज और खटीमा की आईडी में व्यक्ति यहाँ पे कैसे आईडी चला रहा है। इसकी विस्तृत गहन जांच की जाएगी और हमारी एनआईसी की टीम आ गई है, वो जांच कर रही है। विस्तृत जैसे भी जो जानकारी प्राप्त होगी उसके बाद सर एक ही होने के कारण हम इसको सीज नहीं कर रहे हैं, सीज करने की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी दस्तावेज है वो इलेक्ट्रॉनिक है। उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पंतनगर सिडकुल क्षेत्र में मारपीट कर मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक नाबालिग समेत 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 12 मोबाइल भी बरामद किए हैं। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं एसपी सिटी मनोज कुमार कतियाल ने खुलासा करते हुए बताया कि सिडकुल क्षेत्र में लोगों से मारपीट कर मोबाइल लूटने की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को दिनेशपुर क्षेत्र निवासी रंजीत रॉय ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें 3-4 लोगों ने उससे चाकू की नोक पर मोबाइल और पर्स लूट लिया। एसपी सिटी ने बताया कि घटनाओं को रोकथाम के लिए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम में चौकी प्रभारी सिडकुल प्रदीप कुमार ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालने और 100 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान एक नाबालिग समेत 4 को हिरासत में लिया गया। चारों के पास से 12 मोबाइल और चाकू बरामद किए गए। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस नाबालिग के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है, जबकि अन्य तीनों को जेल भेजा जा रहा है। एसपी सिटी ने बताया कि एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं, घटनाओं की रोकथाम के लिए कदम उठाए, संदिग्धों से सख्ती से पूछताछ की जाए। उधम सिंह नगर के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें कुछ आपराधिक घटनाएं जो है मोबाइल स्नैचिंग की ये जानकारी में आ रही थी। इसके बाद दिनांक 15/9 को एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति के साथ जो है मारपीट करके उसका मोबाइल, पर्स और आधार कार्ड इत्यादि लूटा गया। उसमें तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और उस घटना के अनावरण के लिए हम लोगों ने टीमों का गठन किया, जिसमें एएसपी/सीओ पंतनगर और साथ में एसएचओ पंतनगर और चौकी इंचार्ज सिडकुल, इनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए लगभग 150 से ज़्यादा इसमें कैमरे देखे और साथ में मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर की, जिसके आधार पर टोटल 4 लोग प्रकाश में आए, जिनमें से 3 लोगों को आज सुबह अरेस्ट कर लिया गया है और एक विधि विवादित किशोर है जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों से टोटल 12 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है, क्योंकि एक मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए एक मोबाइल बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है उसका, तो इससे डेफिनेटली वहाँ पर इन छिनैती की घटनाओं में कमी भी आएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि एक सुरक्षित और एक अच्छा माहौल हम लोग सिडकुल में दे पाएँ। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। उधम सिंह
सिंह नगर में बीजेपी नेता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। घटना के विरोध में बीजेपी उत्तरी मंडल के अध्यक्ष धीरेश गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ ट्रांजिट कैंप थाना गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी एससी मोर्चा का महामंत्री आनंद सागर खाना किसी से फोन पर बात कर रहा था और तभी एक बाइक से दो पुलिसकर्मी पहुंच गए और पुलिसकर्मियों ने उससे बाहर खड़े होने का कारण पूछा तो उसने कहा कि पास में ही उसका घर है, वह बीजेपी एससी मोर्चा का महामंत्री है। आरोप है कि इससे पुलिसकर्मी भड़क गए और उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। तो वहीं मामले पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि थाने के कुछ पुलिसकर्मी सीधे गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, बीजेपी का नाम सुनते ही बौखला जाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आपराधिक घटनाएं जो है मोबाइल स्नैचिंग की ये जानकारी में आ रही थी। इसके बाद दिनांक 15 उधम सिंह नगर के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें कुछ आपराधिक घटनाएं जो है मोबाइल स्नैचिंग की ये जानकारी में आ रही थी। इसके बाद दिनांक 15/9 को एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति के साथ जो है मारपीट करके उसका मोबाइल, पर्स और आधार कार्ड इत्यादि लूटा गया। उसमें तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और उस घटना के अनावरण के लिए हम लोगों ने टीमों का गठन किया, जिसमें एएसपी/सीओ पंतनगर और साथ में एसएचओ पंतनगर और चौकी इंचार्ज सिडकुल, इनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए लगभग 150 से ज़्यादा इसमें कैमरे देखे और साथ में मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर की, जिसके आधार पर टोटल 4 लोग प्रकाश में आए, जिनमें से 3 लोगों को आज सुबह अरेस्ट कर लिया गया है और एक विधि विवादित किशोर है जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों से टोटल 12 मोबाइल बरामद हुए हैं जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है, क्योंकि एक मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए एक मोबाइल बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है उसका, तो इससे डेफिनेटली वहाँ पर इन छिनैती की घटनाओं में कमी भी आएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि एक सुरक्षित और एक अच्छा माहौल हम लोग सिडकुल में दे पाएँ। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। दरवाजे पर खड़ा फोन पे बात कर रहा, फुटेज में दिख रहा है, उसकी भाभी उसके बराबर में खड़ी हुई है। ये जाते हैं उनसे घर जाने को कहते हैं, वो कहता है भाई साहब मेरा घर है यहाँ पे, मैं अभी चला जाऊँगा घर। तो कह रहे हैं तू जाता नहीं जाता, गाली गलौज करते हैं। वो कहता है भाई साहब मैं एससी मोर्चा का मंडल का महामंत्री भी हूँ, मेरा घर है, मैं खड़ा हूँ, चला जाऊँगा, 15 रात क्या है। वो कहते अच्छा नेतागिरी कर रहा है, उससे धक्का देते हैं, फुटेज में दिख रहा है, उसको लात मारते हैं। उसके बाद अच्छा नेतागिरी, अब जब देखते हैं कैमरा लगा हुआ है वहाँ तो अलग साइड में ले जाकर उसे पीटते हैं। एक व्यक्ति घर पे खड़ा होना मुश्किल हो गया है। हम पिछले 1-1.25 साल से देख रहे हैं, कोई भी कार्यकर्ता जो बिल्कुल जिसमें कोई आरोप नहीं होता उसको जाके कहीं टुकटुक में निकाल के पीट देते हैं, कोई रोड पे दौड़ा दौड़ा पीट देते हैं, कोई दरवाजे पे खड़ा फोन में बात कर रहा तो पीट देते हैं। इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही टारगेट क्यों है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। और किसी पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यहाँ इतने अपराधी घूम रहे हैं, इतने भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं। अगली खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से है, जहां चेकिंग के दौरान किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किच्छा पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान यूपी के बरेली निवासी एक नशा तस्कर को करीब 50 लाख कीमत की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी कार्रवाई के दौरान किच्छा पुलिस ने आरोपी के पास से 161 ग्राम स्मैक बरामद किया है। तस्कर के एक साथी पुलिस को चकमा दे करके फरार हो गए। किच्छा इंस्पेक्टर को कल शाम एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कमल सिंह नाम का एक व्यक्ति नशे का व्यापार करने के लिए रुद्रपुर की तरफ जा रहा है, जिसमें किच्छा इंस्पेक्टर के द्वारा दीवान सिंह बिष्ट सब इंस्पेक्टर को लगाया गया, जिसमें इस कमल सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कुल 161 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 50 लाख है। ये एक बहुत बड़ी खेप है जो उधम सिंह नगर में इस अपराधी के द्वारा ले आया जा रहा था। इसके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी ली जा रही है और इसके साथ जो अन्य लोग थे उनकी भी जानकारी ली जा रही है। इसके साथ जो 2 और लोग थे जिसका इन्होंने नाम बताया, उनकी भी तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस बहुत बड़ी खेप को पकड़ने के लिए इस पूरी टीम को 2000 रुपये के इनाम की घोषणा मेरे द्वारा की गई है और डीआईजी महोदय को भी इनाम देने के लिए पत्र लिखा जा रहा है।
नैनीताल और अल्मोड़ा में डीएम रहते स्कूलों को स्मार्ट बनाने का प्रयोग कर चुके डीएम सवीन बंसल ने अब यही पहल देहरादून में शुरू कर दी है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ता हुआ नहीं दिखे। साथ ही यहाँ पर चौक वाले ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल स्क्रीन अनिवार्य होगी। यहाँ पर प्रत्येक कक्षा कक्ष में कम से कम 2 LED बल्ब लगे होंगे। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत और साथ ही समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों को स्मार्ट बनाने की दिशा में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराने के साथ साथ सभी स्कूलों में टीवी लगाने, कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड लगाने, कक्षा 1 से 5 तक के छोटे बच्चों के लिए झूले लगाने, कक्षाओं को स्मार्ट बनाते हुए सौंदर्यीकरण और आकर्षक पेंटिंग किए जाने के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। हमारे ऐसे कई फील्ड्स हैं जो कम्युनिटी ग्रुप्स ही संचालित कर सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट किया जाना बहुत आवश्यक है। जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनका सीधा जुड़ाव रहता है सोसाइटीज़ से, कम्युनिटीज़ से, और उनको प्रॉब्लम का, क्षेत्र का अधिक ज्ञान होता है। उनका सपोर्ट लिया जाना, उनका फीडबैक लिया जाना और उनके रिकमेंडेशंस लिए जाने अत्यंत आवश्यक हैं यदि हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने इनिशिएटिव को कारगर बनाना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है और आगे बहुत ही जल्द हम सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाके एक सेमिनार भी आयोजित करवा रहे हैं, वो जो निरंतर रहेगा, जिसमें हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, हमारे ज़िले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक हों चाहे आर्थिक हों, चाहे जो हमारे हेरिटेज रिलेटेड हैं, कल्चरल हेरिटेज रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, तो वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सामने प्रस्तुत करें, जिससे एक जॉइंट इनिशिएटिव के जरिए इन पर कार्य किया जा सके। ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को हमने चिन्हित किया है और जल्द ही उनका एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पर लाके सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां अखिल भारतीय संत समिति के उपाध्यक्ष, हरिद्वार स्थित जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतुनानंद गिरी जी ने सरकार से मांग की है कि पर्यटन और तीर्थाटन को अलग अलग रखा जाए। उन्होंने तीर्थाटन के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पर्यटन पर्यटन होता है और तीर्थाटन तीर्थाटन होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी आस्था के केंद्र हैं, धार्मिक स्थान हैं, उनके लिए तीर्थाटन की एक आचार संहिता बननी चाहिए। तीर्थाटन का एक अलग डेकोरम होना चाहिए। वहां की संस्कृति, तीर्थ स्थलों की पौराणिकता, दिव्यता बनी रहे। उन्होंने ये भी मांग की है कि आस्था के केंद्रों का तीर्थाटन की तरह विकास होना चाहिए, पर्यटन स्थलों का पर्यटन स्थल की तरह ही विकास होना चाहिए और तीर्थाटन के लिए अलग से मंत्रालय बनना चाहिए। बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं और आज फिर मैं जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ये मांग करता हूँ कि देश के अंदर तीर्थाटन और पर्यटन ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। दोनों में घालमेल नहीं चलेगा। पर्यटन पर्यटन होता है, तीर्थाटन तीर्थाटन होता है। जितने भी धर्म आस्था के केंद्र हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, वो तीर्थाटन में होना चाहिए। वहाँ की एक संस्कृति, एक संविधान, वहाँ का एक डेकोरम, वहाँ की कुछ आचार्य संहिताएं वो बननी चाहिए, जिससे तीर्थों का की जो दिव्यता है, पवित्रता है, वहाँ की जो पौराणिकता है, तीर्थों का जो महत्व है वो बना रहे।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के विवाद को लेकर संत समाज ने धार्मिक स्थानों से सरकार के नियंत्रण को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आस्था के केंद्र जो ईसाई समाज के हैं वो ईसाई संभाले, जो मुस्लिम समाज के हैं वो मुस्लिम समाज संभाले और जो हिंदू धर्म के हैं वो हिंदू समाज संभाले। अखिल भारतीय संत समिति के उपाध्यक्ष जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि देश के सभी मंदिरों और धार्मिक स्थानों में सरकार का कोई नियंत्रण ना हो। उन्होंने कहा कि सरकारों का काम धार्मिक स्थानों के संचालन का नहीं है। सरकार को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, कानून व्यवस्था को संभालना चाहिए। सरकारों का काम देश प्रदेश की प्रगति और विकास करने का है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में चढ़ावे और संपत्ति को उसी धर्म के लोगों के उत्थान के लिए खर्च करना चाहिए। आस्था के केंद्र का संचालन सरकार ना करे। तिरुपति की घटना के बाद अब आवश्यक हो गया है कि जितने भी सनातन हिंदू धर्म के आस्था केंद्र हैं, मंदिर हैं, उन सभी का प्रबंधन सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के हाथ में होना चाहिए। सरकारों का काम मंदिर संचालन करने का नहीं है। सरकारों का काम है देश प्रदेश का विकास करें, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, न्याय, सुरक्षा, इस पर ध्यान दें। आस्था के केंद्र जो ईसाइयों के हैं वो ईसाई संभाले, जो मुस्लिम के हैं वो मुसलमान समाज देखे, और जो हिंदुओं के हैं उनको हिंदू समाज ही उनका संचालन करे। सारे के सारे सरकारी नियंत्रण में जो मंदिर हैं वो मुक्त होने चाहिए, और मंदिरों में जो भी श्रद्धापूर्वक दान धनराशि आ रही है वो जिस धर्म की है, जिस समुदाय की है, उसी समुदाय की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए वह लगनी चाहिए। सरकारी खजाने में नहीं जाना चाहिए। मंदिरों से सरकारी खजाने में जो धन जाता है यह बंद होना चाहिए। हमारी आस्था के केंद्र अब सरकार से मुक्त होने चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोतवाली क्षेत्र के सिंधी चौराहा स्थित होलिका ग्राउंड पर लगी भक्त प्रहलाद की करीब 1.25 फीट की मूर्ति टूटने के बाद सोमवार की रात जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों समेत अन्य लोग भारी संख्या में होलिका ग्राउंड में एकत्रित होना शुरू हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। भीड़ जुटने की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, सीओ नितिन लोहनी, कोतवाल राजेश कुमार यादव, एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी बीच देर रात हिंदू संगठनों और अन्य स्थानीय व्यापारियों ने होलिका ग्राउंड से बनभूलपुरा की ओर जाने वाले मार्ग पर जुलूस भी निकाला और जमकर नारेबाजी की। दरअसल होलिका ग्राउंड के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग फल ठेले लगाते हैं। रामलीला के दिनों में ये कार्यक्रम भी होते हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये मूर्ति जानबूझकर तोड़ी गई है जिससे माहौल खराब हो। देर रात तक हंगामे के बाद हिंदू प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को मंगलवार सुबह 11 बजे तक आरोपी की गिरफ्तारी करने का अल्टीमेटम दिया है। देखिए, अभी 8:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी। उसके बाद से ही अभी पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देख रही है और ये प्रयास कर रहे हैं जानने का कि ये किस तरह से हुआ, क्यों हुआ है। बाकी अभी सिचुएशन नॉर्मल है। सभी लोग यहाँ पर आए थे, सभी से बात हुई है, स्थिति सामान्य है। सर, सीसीटीवी फुटेज भी कुछ खंगाली जाएगी आसपास लगे हुए? हाँ, वो कर रहे हैं। आसपास जितने भी प्रतिष्ठान हैं, भवन हैं या पुलिस के जितने कैमरेज हैं उनको देखा जा रहा है। ये कोशिश पता करने की जा रही है कि किस तरह से किसी शरारती तत्व ने या किसने इसको अंजाम दिया है। जैसे ही इसमें पुलिस आगे विवेचना करेगी और इसमें आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एहतियातन होली ग्राउंड और बाजार के आसपास फोर्स तैनात किया गया? हाँ, पुलिस बल तैनात किया गया है और सभी लोग शांति बनाए रखेंगे। सभी लोगों से बातचीत हुई है, अभी सब ठीक है, नॉर्मल है।
टिहरी जिले के अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की सेफ्टी को देखते हुए पुलिस द्वारा अवेयरनेस के साथ साथ ही चेतावनी बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें नशा करके स्टाफ के साथ अभद्रता और शांति भंग करना या काम में बाधा डालने को लेकर कानूनी कार्रवाई की बात लिखी गई है। एसएसपी के निर्देश पर श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्रनगर में सीओ द्वारा स्टाफ को इसकी जानकारी देने के साथ ही फोन नंबर भी दिए और बोर्ड भी लगाए गए हैं। तो वहीं अस्पताल के स्टाफ का भी कहना है कि अधिकतर रात के समय इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन पुलिस की इस पहल से उन्हें मदद मिलेगी और वो खुद को सुरक्षित भी महसूस करेंगे। बहुत अच्छा कार्य किया गया है हमारे अस्पताल में, जो ये चस्पा लगाया गया है। इसके थ्रू जो भी हमारे घर जो नशे वाले व्यक्ति आएंगे वो पहले से अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ पर ये सब के लिए पहले से अलर्ट हैं। जो भी अभद्र व्यवहार किया जाता है उसके लिए जो हमारे जो भी यहाँ पे पी के जो भी गलत व्यवहार किया जाता है उसके लिए बहुत सहायक रहेगा कि जो भी आएगा वो पहले इस चस्पे को पढ़ेगा और जो भी अभद्र कार्य करने से पहले 50 बार सोचेगा। कोलकाता वाला जो हुआ था अगस्त में केस हुआ था ना, उसके बाद से शायद डीजीपी की पुलिस वालों को वहाँ से आया था नोटिस वगैरह कि हम हॉस्पिटल में जाके मीटिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पर भी पुलिस वाले एसओ सर वगैरह ये सब आए थे, इन लोगों ने हमारे साथ मीटिंग करी। उसके बाद काफ़ी निष्कर्ष निकलने के बाद ये हुआ कि इस तरह का एक बोर्ड लगाया जाए। काफ़ी लोग यहाँ पर ड्रिंक करके आते हैं, जो नाइट स्टाफ इवनिंग स्टाफ हमारे होते हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं, वो सब हमने मीटिंग में रखी थी ये बातें। तो उसके लिए सर ने हमें आश्वासन दिया था कि हम एक बोर्ड बनाएंगे इस तरह का और यहाँ पर लगाएंगे, ताकि एक बार मतलब लोगों जो ड्रिंक करके आते हैं एक बार नज़र पड़ेगी तो कुछ तो उनके पर इफेक्ट पड़ेगा इस बात का। तो हमें काफ़ी इससे मतलब अच्छा लग रहा है कि ये लगाया गया है। हमारे कहने पे मीटिंग में बात रखी थी जो, तो उससे काफ़ी हमें शायद हेल्प मिलेगी आगे। पौड़ी जिले में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के बयान पर आक्रोश जताते हुए धारा चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूका। सोमवार को शहर के धार रोड चौराहे पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और विरोध जताया। अपने 2 दिवसीय गढ़वाल भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पौड़ी पहुंची राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने बताया कि कांग्रेस पहले तक बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाती थी, वहीं विदेश में जाकर अब राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने के बयान दे रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी अपने बयानों में कई बार प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हुए नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।